वेलकम बैक व्यूअर्स ऑन द पैशा शो। आज दोबारा से हम हाजिर हैं, मैं केशव चंदेल और मेरे साथ हैं मिस्टर रवि कपूर। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो रिटायरमेंट के ऊपर है कि बेसिकली रिटायरमेंट होती क्या है एंड क्या बेसिकली हमें स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए कि अपनी रिटायरमेंट को हम सिक्योर करें। हमारे पास क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए कि जहाँ पे हम एक बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से रह सके जब हम एक ऐसी एज पे जाएं जहां पे हमारे को सिर्फ और सिर्फ शांति की ज़रूरत हो, पैसा हमारे लिए वो मैटर ना करे। तो वेलकम रवि जी दोबारा से। तो रवि जी दोबारा से आज हम हाजिर हैं। तो आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने व्यूवर्स को भी बताया, रिटायरमेंट आपके हिसाब से क्या होता है रिटायरमेंट? आप क्या समझते हैं केशव जी, क्या होती है रिटायरमेंट? व्हाट डू यू थिंक व्हेन रिटायरमेंट कम्स इन योर माइंड? तो मैं अपने हिसाब से तो चलो बाद में बताऊंगा, पर लेकिन मैं जो यहाँ का जो इंडियन माइंडसेट है मैं वो पहले आपको बताना चाहूँगा कि लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि वो 60 साल के हो गए, अब उनके पास एक ऐसा टाइम होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में ना कोई झोल झाल ना हो, कोई काम का प्रेशर ना हो। ठीक है, तो आई थिंक लोग इस चीज़ को रिटायरमेंट मान के चलते हैं। तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? रिटायरमेंट जो एक शब्द है बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय अ गवर्नमेंट। ठीक है, कि एक एज सर्टेन एज दैट हैज बीन टेकन और उस टाइम पे बंदा रिटायर हो जाता है, जो हमारे हिंदुस्तान में यूजुअली 60 साल की एज है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी रिटायरमेंट कैन बी एनी टाइम व्हेन यू डोंट चेक योर बैलेंस, you don't check your equities, you can sleep anytime, you can go on a holiday anytime, that is retirement. तो ये सारी चीजें तो पैसे के साथ रिलेट करती हैं ना? मैं उसी बात पे ही आ रहा था। ओके। एंड देन अगर आपके पास पैसा है तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। और वो सारी चीजें डिपेंड होती हैं कि आपके पास पैसा है या नहीं है, या आपने कितना जोड़ा है, कितना जोड़ के रखा है आपने। ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन दिस। तो अब तब आप रिटायरमेंट 40 में भी ले सकते हैं, 50 में भी ले सकते हैं, 60 में भी ले सकते हैं। आपने देखा है जो अमीर लोग होते हैं दे डोंट गेट रिटायर्ड, वो बेसिकली तभी होता है दे हैव मनी। उनको देखने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने अभी बहुत कमा लिया, अब पीछे क्या देखना है, क्योंकि वो अमीर हैं, दे आर रिच। अगर मैं एग्जांपल लूं तो अंबानी, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, ही इज इन 70s। तो अगर वो मिस्टर अंबानी बोले कि मैं जी रिटायर होना चाहता हूँ, तो अभी तक तो नहीं हुए, आने वाले टाइम पे हो तो वो अपनी मर्जी से है कि उनका दिल कर रहा है कि अब दे वांट टू गेट रिलैक्स्ड, सो उसी हिसाब से। अदरवाइज तो दोनों बच्चे उनके सेटल्ड हैं, बेटी ऑलरेडी शादीशुदा है ना, और तो क्या वो अपने आप ही वैसे रिटायरमेंट ले सकते हैं? उनको तो किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। बहुत सारे तरीकों की रिटायरमेंट है। फिजिकली रिटायर होना चाहते हैं कि आप काम नहीं करना चाहते लेकिन आप घर पे लैपटॉप पे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। आप मेंटली कि यार आई वांट पीस नाउ, और मैं सब चीजें छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं पैसे से ही, और वो सब पैसा रिलेटेड है मिडिल क्लास वालों की इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट पहली जॉब से शुरू कर देते हैं, यूजुअली हमारे हिंदुस्तान में एवरीवेयर वी टॉक अबाउट, हम 20 साल से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं एज वी स्टार्ट आवर करियर एट 18-20। तो अगर आप उस टाइम से व्हाट एवर यू अर्न 15-20% उसका आप सेव करते हुए चलें, तो आप 40 में रिटायरमेंट ले सकते हैं। अब जैसे रवि जी, अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने रिसेंट एक इंटरव्यू देखा था, एक बड़े यानी जिसको बोलते हैं ना कंपनी के सीईओ थे, IIFL के सीईओ थे। तो द लेडी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आज मैं 2 लाख रुपए कमा रही हूँ और आज मैं 40 साल की हूँ, ठीक है, तो 60 साल की एज पे मुझे कितना पैसा चाहिए होगा? तो जो उन्होंने छूटते एक आंसर कहा, वो कहा 40 करोड़। आपका इसके ऊपर क्या बिलीव है कि एक्चुअल में ही 40 करोड़ रुपए चाहिए होगा उस टाइम पे?
देखिए, अगर हम दो तरीके से देखते हैं, अगर आज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप 20 साल के बाद रिटायरमेंट देखना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, जो हमारी इन्फ्लेशन है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो जाती है वो 6% के हिसाब से बढ़ रही है और आने वाले टाइम में वो बढ़ेगी, करीबन 9% पे जाएगी। तो उसकी बात कहीं ना कहीं ठीक है। अगर आप वही लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, आप 2 लाख रुपए आज कमा रहे हैं, तो 20 लाख कहीं ना कहीं 20 साल के बाद आपको यू मस्ट बी इन नीड ऑफ नियर अबाउट 6 लाख और 7 लाख रुपीज पर मंथ। जो आप आज देखते हैं उसके हिसाब से इन्फ्लेशन देखते हैं, तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए डेफिनेटली यू मस्ट बी इन नीड ऑफ दिस मच अमाउंट। लेकिन आई डोंट थिंक सो दिस इज ऑल अब्सर्ड। 40 करोड़ रुपया, कैन ए नॉर्मल पर्सन थिंक जो आज 50-60 हजार रुपए कमा रहा है, अगर एक 2 लाख कमाने वाले को 40 करोड़ चाहिए, तो 50,000 कमाने वाले को कहीं ना कहीं उसको भी 12-13 करोड़ चाहिए। कैन ए पर्सन थिंक अबाउट 10-12 करोड़ रुपया मेरे को 20 साल में मिल जाएगा, जो सारी जिंदगी काम करके 10 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाया, ही इज अंडर लोन, और वो 40 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए 15 करोड़ रुपया वो कमा लेगा या उसके पास होना चाहिए। दिस इज ऑल अब्सर्ड। मेरे को नहीं लगता ये सब किताबों में लिखी हुई बातें हैं, ये मेरे हिसाब से दिस इज नॉट राइट। आप देखिए यार, आप जब व्हेन यू गेट रिटायर हो जाते हैं, तब वैसे ही आपकी जरूरतें कम हो जाती हैं, आपकी फाइनेंशियल नीड कम हो जाती है, आपकी फिजिकल नीड कम हो जाती है, आपकी मेंटल नीड कम हो जाती है। ठीक है। और अगर आप 1 लाख रुपए में भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप जब बुढ़ापे में 60-65 साल में आ जाएंगे, तो आप 50,000 रुपए में भी कर सकते हैं। इफ यू आर गेटिंग रिटायर्ड इन 5-10 साल में, तो पैसा कम होता है। वो ठीक है, इन्फ्लेशन बीट करनी है आपको, आपको पैसों की जरूरत है, लेकिन ऐसा कभी देखा है कि आपने एक बुढ़ापे में एक बंदा वो ओवर एक्टिव है, वो जैसे अभी शॉपिंग कर रहा है, जैसे अभी खा पी रहा है, जैसे अभी उसका लाइफस्टाइल है, वो 60-65 में भी वैसे ही जीता है। एट द एज ऑफ 40 आप ज़ारा में जाते हो, आप द कलेक्टिव में जाते हो अपने पैसे के हिसाब से, आप बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हो, गाड़ी आपके पास बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि जब आप 60 साल की उम्र में होते हो, पहली बात तो आज की जो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री होते हो। मतलब आज आपको बच्चों को बढ़ाना है, ठीक है, बच्चों की शादियां करनी है, उनको हायर एजुकेशन करवाना है, तो आई थिंक वो चीज़ें तो आई थिंक उस टाइम पे नहीं रहेंगी। तो मतलब अगर वो 40 करोड़ उसी रेंज में लेके चलेंगे तो ऑब्वियस तो चाहिए होगा, पर लेकिन क्या वो ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि उनकी ज़रूरतें भी कम हो रही हैं। उस टाइम पे आपकी जो मेजर जो आपकी होगी वो क्वालिटी ऑफ हेल्थ, आपकी जो प्रायोरिटी होगी उस टाइम पे एट द एज ऑफ 60, प्रायोरिटी आपकी होगी हेल्थ। ठीक है, आपके पास होगा कि आप बिना पूछे कोई भी अगर आपको ज़रूरत हो, आपके पास इनफ पैसा होना चाहिए कि आपको किसी के मुंह की तरफ ना देखना, चाहे वो बच्चे हों आपके, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो जिसके ऊपर आपको देखना ना पड़े। तो ये तो मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, तो बिल्कुल वो है। तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट सॉल्यूशंस क्या हैं, कि हमें रिटायरमेंट के लिए क्या प्लान करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए? देखिए, मार्केट में बहुत सारे ज्ञानी हैं जो उठपटांग बोलते हैं। आई डोंट, मतलब मैं उनसे बिल्कुल वाकता नहीं खाता हूँ कि एवरीवन शुड कंसीडर द सेम थिंग व्हाट दे आर टेलिंग। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ये कीजिए वो कीजिए, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना आप, पहली मैंने बताया जब आप शुरू करते हैं उस टाइम से यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आप 5,000 महीने से इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए उसको, 10,000 कीजिए, 15,000 कीजिए, 20,000 कीजिए, और आप अगर आज 20 साल के हैं, आप 50 साल इतना पैसा जोड़ लेंगे कि यू गेट रिटायर्ड इन 50s और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। वो तब जोड़ेंगे अगर उन्होंने प्लानिंग अच्छे से करी हो। बिल्कुल, मतलब आप एक जो बोलते हैं अर्ली स्टार्ट लिया हो आपने सेविंग में, या फिर अगर आपके पास पुराना पूर्वजों का पैसा हो पड़ा हुआ, तो आपने प्रॉपर्टी भी बना ली, ये भी कर लिया, तो वो है। अदरवाइज जो एक मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो यहीं पे मात खाता है। तो जैसा हमारा पिछले शो में हमारी एक बात थी कि बेसिकली आपको अर्ली स्टार्ट करना है सेविंग करने के लिए, तो वही चीजें आपको आगे के लिए भी सिक्योर करती हैं। बेसिकली आप अर्ली स्टार्ट कीजिए, वाइजली करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप ठगे जाए। मार्केट में बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपका बेवकूफ बनाते हैं, यूजुअली ऐसा होता है जब लोग 10, 15, 20 लाख रुपए देते हैं, देन दे सी देयर वैल्यू 7-8 लाख होती है 10 सालों के बाद भी, तो दे यूजुअली गेट लूटेड, मेरे को ये लगता है। तो आप वाइजली अगर इन्वेस्ट करें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप हमारे से जुड़ सकते हैं, वी कैन टेल यू कि वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट,
कितना करना है, कैसे कैसे उसको बढ़ाना है। 20 साल से आई हैव बीन मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट पे हूँ। आई हैव गिवन सो मेनी सॉल्यूशन टू सो मेनी पीपल। उनका पैसा बड़े अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बढ़ा है। यू कैन टॉक टू अस रिगार्डिंग दिस, वी कैन टेल यू। और कोई बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है, मैं सबको कहना चाहता हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट जो आप सोचते हैं, पहले तो रिटायरमेंट शब्द के बारे में ही मेरा कुछ मानना नहीं है कि रिटायरमेंट होनी चाहिए। यू कैन रिटायर एनी टाइम। आज की डेट में जो एक 20 साल का लड़का या लड़की काम कर रही है मार्केट में, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होती है। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, यार 40 के बाद हम रिटायर होना चाहते हैं। ये आज की नई जो जनरेशन है, दे थिंक लाइक दैट। आप वाइजली इन्वेस्ट करेंगे तो आप बड़ी अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे तो यू कैन गेट रिटायर्ड एट एनी एज यू हैव डिजायर्ड। और मेरे हिसाब से आप धीरे धीरे करके उस सेविंग्स को बढ़ाते रहेंगे। आपने 20 साल का टाइम अगर लिया है, अब 30 साल में तो कोई रिटायरमेंट नहीं लेगा। अगर एक 20 साल का बंदा काम कर रहा है तो 30 में तो कोई नहीं होगा, दैट इज क्वाइट यंग एज। 40 भी नहीं। अगर आप 45-50 में सोचते हैं और आपने 20 से शुरू किया तो 30 साल अगर आप 5-5, 10-10, 15-15 हजार करके धीरे धीरे उस पैसे को बढ़ाते रहे, इन्वेस्टमेंट को, तो मेरे हिसाब से 30 साल इज सफिशिएंट टाइम। आज की डेट में लोगों को ये समझ नहीं आता। और सबसे जरूरी चीज है, 3 चीजें लोगों को अपने पास रखनी चाहिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस, जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करती है, व्हेन दे गेट हॉस्पिटलाइज्ड या उनके घर वाले हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, बिकॉज उनका जो भी पैसा होता है 10-15-20 लाख रुपया, वो सारा वहीं चला जाता है। बिल्कुल। जब आपने करियर शुरू किया, मेरे हिसाब से 5-10 साल आप काम करें, देन यू सी कि आपको घर लेना है या नहीं लेना। एक ये मिस्टेक है, आपके पास पैसा नहीं, आपने 50 लाख का लोन ले लिया, आपकी सैलरी 50,000 रुपया, फिर आपने 20 साल अपने आप को बांध दिया। थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, अपने पैसे को, वो बढ़ जाए आपके खाते में। जब 20-30 लाख रुपया हो जाए, देन यू थिंक कि मेरे को एक घर खरीदना है। आज की डेट में लोग घर खरीदने की बहुत जल्दी करते हैं। मैंने भी बहुत सारे केसेस में ये देखा है। दे परचेज होम, फिर वो 20-30 सालों के लिए बन जाते हैं, देन दे गेट टाइट। उनके पास रिटायरमेंट के लिए भी कोई फंड्स नहीं रह जाते हैं और भी नहीं रह जाता है। अगर आपकी सैलरी 50-60 हजार रुपए, तो डोंट बाय हाउस। मतलब अपने इनिशियल करियर के ईयर्स में कि आपने 5 साल नौकरी करी, घर खरीद लिया। हाँ, अगर आप महीने का 3-4-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, देन बाय अ हाउस, और आपको लगता है कि ये मैं कंटिन्यूटी में कमाऊंगा आने वाले 20 सालों में, तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। मैं 50 हजार की सैलरी वाले लोगों को भी देखता हूँ, घर खरीद लेते हैं। तो ये दिस इज नॉट अ गुड डिसीजन। एक चीज जो मैं आपसे एक बार डिस्कस करना चाहूंगा, आप एफडी के बारे में क्या सोचते हो? बेसिकली एफडी क्या है आपकी नजरों में? एफडी कैन बी ऑप्शन फॉर, अगर आपने कोई भी चीज का प्लानिंग करना हो, वेदर इट इज रिटायरमेंट, वेदर इट इज अ लाइफ टाइम गोल, कोई भी आपका है, तो एफडी क्या समझते हैं आप कि वो एक अच्छा ऑप्शन है या फिर नहीं? देखिए, एफडी इज ओनली टू सिक्योर योर मनी। वो सिर्फ आपका पैसा सिक्योर करती है, आपको गारंटी देती है आपका पैसा सेफ है, टू सेव योर मनी। और अगर आप पैसा बढ़ाना चाहते हैं, पैसे में आप देखना चाहते हैं आपके पैसा मल्टीपल हो, तो एफडी इज नॉट अ प्रोडक्ट। आज की डेट के हिसाब से 4-5-6% का इंटरेस्ट मिलता है। आपने 100 रुपया दिया, अगले साल आपको 105 रुपया मिला। बिल्कुल। इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से बढ़ रहा है, जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कैलकुलेशन। तो जो 100 रुपए की चीज आज है, वो अगले साल 106 रुपए की हो जाएगी। और आपका जो पैसा बढ़ा वो 105 रुपए बढ़ा। आपने आपका पैसा 105 रुपए बढ़ा, तो 1% अभी भी आप घाटे में है। घाटे में है। तो देखिए, जो मेरा भी मानना है कि थोड़ा सा जब आप यंग एज में हो, आपको थोड़ा सा तो रिस्क एपिटाइट आपका बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ये चीज सोचते रहेंगे कि आपको ये जो छोटे छोटे जो सिक्योर चीजें हैं, ये आपको एक बहुत अच्छी रिटर्न दे जाएंगी, आई डोंट थिंक कि फिर तो आप गलत रास्ते पे हैं। फिर आप अपना पैसा बचा रहे हैं, आप उसको एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, अदरवाइज आप पैसे को बढ़ा नहीं रहे हैं। आपका पैसा अपने आप को कमा के आपको दे नहीं रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं जल्दी में बात करूं, रवि जी, क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जहां पे हम पैसे को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं और एक अच्छे फ्यूचर की तरफ हम स्टेप ले सकते हैं? आप इक्विटी लीजिए, इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। बेसिकली इक्विटी में मतलब आपका शेयर मार्केट से है या म्यूचुअल फंड? शेयर मार्केट में भी मैं कहता हूं, लेकिन वाइजली, देयर शुड बी इन्वेस्टिंग, मतलब इन अ वेरी वाइज वे, आप ठगे ना जाएं। यानी मतलब आपके पास पूरा एक, कोई भी अगर आप शेयर ले रहे हैं तो उसके पीछे आपका रिसर्च होना चाहिए। रिसर्च होना ये ना हो कि आप किसी का भी, जैसे केशव आया आपके पास, ये शेयर लीजिए, ऐसा मत कीजिए।
यानी यहाँ पे ना इंडिया में सलाहें देने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, तो आप उन चीजों में, उस ट्रैप में ना फंस के आप अपनी रिसर्च, अगर किसी ने सलाह दी है देखिए, और अगर अगर आपको लगता है कि वो शेयर एक बहुत अच्छा जिसको बोलते हैं टिकने वाला शेयर है, आप इन्वेस्ट कीजिए, पर उसके पीछे की रिसर्च जरूर कीजिए। और अगर मैंने रिसर्च में ना जाना हो तो दूसरा आप ऑप्शन म्यूचुअल फंड में डालिए, आंखें बंद करके आप कोई भी मार्केट का म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे उसमें मतलब सेक्शंस होते हैं, मिड कैप में, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में। आपने लंबा 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, आप स्मॉल कैप में डाल दीजिए, आंखें बंद कीजिए, जस्ट सी आफ्टर 15 years डेफिनेटली यू विल सी योर मनी इन डबल्स, इन ट्रिपल्स, 4 times। आपका 10 साल का एपेटाइट है कि मैं 10 साल में रखना चाहता हूँ, आप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन लेट यू नो हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, दैट टू इन अ वाइज वे। आप तीसरा हमारे पास ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर इंश्योरेंस प्लान्स। इंश्योरेंस प्लान्स भी बहुत सारे मार्केट में ऐसे हैं, तो 10-20 साल में आपको अच्छी रिटर्न्स दे देते हैं, जिनमें वो भी एक मेरे ख्याल से गारंटेड वाले सेगमेंट में, गारंटेड सेगमेंट की मैं बात ना 9 से 10% तो गाइस जो भी इस माइंडसेट के लोग हैं कि उनको सिक्योर रखना है पैसा, उनके लिए इंश्योरेंस जो एन्युटी प्लान्स हैं ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको एक 8 से 10% की गारंटेड रिटर्न मिलती है, दैट टू विद जिसको बोलते हैं ना 1.50 के इंश्योरेंस कवर के साथ भी इंश्योरेंस कवर मिलता है। योर मनी इज वेरी सेफ बिकॉज ऑल इंश्योरेंस कंपनियां आर अंडर IRDA। IRDA इज सेम लाइक बॉडी जैसे हमारा RBI है, दैट टेक्स केयर ऑफ बैंक्स। IRDA हमारे इंश्योरेंस को देखता है। आप कोई भी बता दीजिए, हैव यू एवर सीन एनी इंश्योरेंस कंपनी सिंकिंग, या कोई सिंक करी है, या कोई बैंकरप्ट हुई है? आई हैव नेवर एवर सीन। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, दे यूजुअली गेट मर्ज्ड, पर कभी नहीं डूबती हैं, बिकॉज एक सॉल्वेंसी मार्जिन होता है। सॉल्वेंसी मार्जिन, व्हेन यू टेक इंश्योरेंस कंपनी लाइसेंस, देन यू गेट टू रिन्यू अ सॉल्वेंसी मार्जिन सर्टिफिकेट आल्सो, और वो किसी भी कंपनी का 200-250% होता है। अगर आपकी 100 करोड़ की टर्नओवर है, तो आपको उसमें 200-250 करोड़ रुपए यू हैव टू गिव टू IRDA टू गेट योर लाइसेंस रिन्यूड, कि मतलब आपका पैसा सेफ है। अगर कंपनी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको आपका पैसा अच्छे, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है माइनस, उसके साथ पैसा वापस मिल जाएगा। इसको एक बार चेक कर लेना, सही है या नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली जो अभी आपको 3 ऑप्शन हमने बताए, ठीक है, इक्विटी में अगर आप कर सकते हैं तो प्रॉपर रिसर्च के साथ। म्यूचुअल फंड आर द सेफेस्ट मैं बोलूंगा कि शुरू के 3-4 साल आपको लग सकता है कि आपका पैसा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा है, पर लेकिन जब आप लॉन्गर विजन लेके चलते हो तो वो आपको इतना ज्यादा नहीं वो करते हैं और अच्छी एक रिटर्न लेके जाते हैं। पर लेकिन दिक्कत क्या होती है, यानी जो लिक्विडिटी होती है म्यूचुअल फंड में, लोगों को जब भी जरूरत पड़ती है वो निकाल लेते हैं। तो वो चीज अगर आप करेंगे, फिर आप अपने एक्सपेक्टेशन जो हम बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहा है वो नहीं रख सकते हैं। एक आपको टाइम तो देना पड़ेगा। बिल्कुल, मिनिमम 10 years you have to give to mutual fund or any investment। आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल के बाद you keep seeing your investment, जब मन किया निकाल लिया। अगर आपको एक रिटायरमेंट जल्दी ही चाहिए, आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, तो 10-15 साल इन्वेस्ट, यानी जो जितना गोल आपने लिया है उतना एटलीस्ट आप लेके चलें। एंड जो थर्ड ऑप्शन आ गया, सिक्योर एंड सेफ इंश्योरेंस की जो एन्युटी प्लान्स हैं वो आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो एक और बड़ी अच्छी यूनिक ये इंश्योरेंस पॉलिसी में भी है बाय द वे, स्मार्ट विड्रॉल प्लान्स के साथ। SWP अगर आपने आजकल सुना हो, लोगों ने, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने सुना हो, तो ये जो ऑप्शन है, लेट्स से अगर आपने 25 साल में 10,000 की कोई सिप चला दी, अब वही पैसा आपके पास 20 साल के बाद अप्रोक्सीमेट 2-2.25 करोड़ के आसपास होगा। अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप 2 लाख रुपए पर मंथ निकालना या लाख रुपए पर मंथ निकालना अपनी जरूरत के हिसाब से शुरू कर दें स्मार्ट विड्रॉल। आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपके पास एक जो पेंशन है जिसको हम बोलते हैं वो भी आ रही है, प्लस आपका जो पैसा इंक्रीज हो रहा है वो उसी रेट ऑफ रिटर्न के साथ हो रहा है। तो ये ऑप्शंस बहुत बढ़िया हैं। तो प्लीज इस चीज में मत जाइए कि आपके पास रिटायरमेंट के पास क्या होगा, आपके पास या कुछ होगा कि नहीं होता। सिंपल सी बात है, जब आप फाइनेंशियली रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर ये जो फिजिकल रिटायरमेंट की आप बात कर रहे हैं ना, फिर आप चाहे घूमिए,
आप एम्स्टर्डम जाइए, आप लंदन जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, आपके पास पैसा होगा, आपके पास अगर जो आपके डिजायर्स हैं वो पूरी कर सकते हैं कहीं पे भी जाके कैसे भी। पर लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आई डोंट थिंक कि आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। और फिजिकल रिटायरमेंट तो आई थिंक ये रवि जी भी एग्री करेंगे कि आपको नहीं लेनी चाहिए जब तक शरीर एक अच्छे तरीके से चल रहा है। आई थिंक वो सबसे बड़ी आपकी एक एसेट है और उसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो रवि जी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये सारी चीजें व्हाटएवर वी हैव टॉक्ड, अगर आप इनमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हैं या हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो वी हैव अ गुड पोर्टफोलियो इन म्यूचुअल फंड आल्सो। हम ये सारी चीजों के बारे में आपको गाइड कर सकते हैं, तो काइंडली कॉन्टैक्ट अस सो वी कैन guide you on your investment wisely and don't get fooled in market में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो आपका बेवकूफ बनाएंगे। तो प्लीज अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट हमारे से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काइंडली डू इट वेरी वाइजली। आपका पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, वाइजली कीजिए। अगर आप हमसे नहीं जुड़ना चाहते हैं नो प्रॉब्लम हमारी तरफ से, पर लेकिन अगर आपको कुछ सजेशन भी चाहिए यू कैन कॉल अस। अगर आपको कोई पूछता है या बोलता है आप पूछ सकते हैं कि ये चीज ऐसे होती है या नहीं। पर लेकिन जो आज की डेट में एक ट्रस्ट लूज हुआ है मार्केट में वो कुछ लोगों की वजह से, और कुछ नहीं मैं बोलूंगा, ये दोनों तरफ से बात होती है। ठीक है, ये कस्टमर की साइड से भी बात होती है, ये जो आपको सेल कर रहा है उसकी तरफ से भी बात होती है। मतलब अगर लेट्स से मैंने अगर आपको बोला कि मैं आपको 10 का 110 दूंगा, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। पर लेकिन अगर कहीं से गलती से कोई ऐसा आपके पास आ गया कि हाँ जी मैं 100 का आपको 120 दे दूंगा, आप एक सेकंड में उसका बात पे ट्रस्ट करेंगे और एक सेकंड में अपना चेकबुक निकालेंगे और पकड़ा देंगे। तो प्लीज वो चीजें ना करें, पहले फैक्ट्स को देखें। और अगर आपको लगता है कि हम भी आपको एक अच्छी एक राय दे सकते हैं तो हमारे चैनल पे आप कभी भी आके हमें डीएम कर सकते हैं, हमारे इवन फोन नंबर्स हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं। तो ये चीजें हम इस चीज का कोई चार्ज नहीं करेंगे आपसे कि हमारे से आप सजेशन ले रहे हैं तो हम आपको इस चीज का कोई चार्ज करेंगे, तो ये चीजें नहीं होती। और हमारे चैनल को आप फॉलो जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स आगे भी मिलते रहें। तो टिल देन थैंक यू सो मच, और पैसा शो के लिए प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।